गाइस, कैसा सभी लोग। वेलकम टू पापा की बारी बालाजी। आप सबको राम राम। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ में होने वाले चेंजेस, और अगर आप वो थोड़ी सी भी फॉलो करोगे ना, थोड़ी सी भी बातों को समझोगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ साइंस। और अगर आप साइंस की बातें थोड़ी समझोगे तो तभी आपको मेरी बातें और समझ में आएंगी। सो गाइस, लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। सो गाइस, क्या होता है कि जब हम दो प्लांट्स को लेते हैं, मतलब एक साइंटिफिकली एग्जांपल हुआ है, तो मैं आपको वही एग्जांपल बता रही हूँ। सो लेट अस टेक टू प्लांट्स। एक प्लांट को यहाँ रखते हैं, एक प्लांट को यहाँ रखते हैं। इस प्लांट से करते हैं ब्यूटीफुल टॉक्स, इस प्लांट से करते हैं एब्यूजिव टॉक्स। सो आप कुछ दिनों बाद नोटिस करोगे कि ये प्लांट बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत ही फ्रेश दिख रहा है। अब इस प्लांट को देखोगे तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाया। सो गाइस, ऐसा ही होता है। अगर आपसे कोई ब्यूटीफुल टॉक्स करे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपसे कोई अब्यूज करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल फ्रॉम साइंस। सो गाइस, हम क्या करते हैं, मतलब कि ऐसा एग्जांपल हुआ है साइंस में, ये वाला एग्जांपल भी प्रूव्ड है। एक पर्सन को हमने भेजा, एक मतलब कि मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो जो प्लांट होने वाला है ना, उसको अगर आप लीव्स को टच करोगे सो वो ना क्लोज हो जाती है, उसकी लीव ना क्लोज हो जाती है। ऐसा होता है ना, जैसे आप टच करोगे वो लीव्स बंद हो जाती है, ऐसा वाला प्लांट। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएंगी आपको। सो क्या होता है कि वो पर्सन फर्स्ट डे टच करता है, वो बंद हो जाता है। सेकेंड डे टच करता है, बंद हो जाता है। जब वो थर्ड डे टच करता है ना, वो प्लांट बंद नहीं होता, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये वही सेंसेशन है, ये वही ह्यूमन है। मतलब वो सेंसेशन, मतलब सोच लेता है कि हाँ ये वही ह्यूमन है जिससे मेरे को हार्म नहीं होगा। ये जो मंडल होता है ना, कैसे हम मंडल कहते हैं एक तरीके से, ये मंडल 40 डेज तक चलता है। क्योंकि जो प्लांट होता है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप सबने सुना ही होगा साइंस में। सो वो प्लांट क्या करता है, वो रिमेम्बर रखता है ये चीजें 40 दिनों तक, या फिर इसे छोटा मंडल कहते हैं 40 दिनों तक। जब वो बड़ा मंडल होता है उसे हम बोलते हैं 13 ईयर्स का मंडल। ठीक है। और गाइस, ऐसे अगर आप समझोगे मेरी बात तो आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोगों ने हनुमान चालीसा के बारे में सुना ही होगा। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा की फर्स्ट 4 लाइन्स क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनर पर विमल जसु जो दय परिचारी, बुद्धिहीन का निजानी के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा की मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हनुमान चालीसा अच्छे कामों के लिए यूज भी होती है, और कहते हैं क्रिया के लिए भी यूज होती है। अब क्रिया गाइस अलग हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ संकल्प वगैरह लेते हैं और क्या करते हैं, 40 दिन की पूजा करते हैं हनुमान चालीसा की, 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा कर देते हैं। सो गाइस, उनसे उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, उनकी इच्छा भी पूरी होती है। और अगर जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता रहेगा, हर एक मिनट में भगवान को याद करेगा, सो उसे भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। गाइस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी करोगे ना, पूरा एक एक सेकंड भगवान जी के लिए निकाल लोगे, पूरा टाइम भगवान जी की बात सुनो, राम जी राम जी राम हरे राम करते रहोगे ना, भगवान जी आपको दर्शन देंगे। सो क्या कह रही थी मैं, क्रिया में जो होता है और एक होता है कि हम नॉर्मल हनुमान चालीसा करते हैं। अगर आप 40 डेज हनुमान चालीसा करोगे, एक एम बना लो अपना कि मुझे इसलिए ये करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और हम इसलिए कर रहे हैं हनुमान चालीसा। और कुछ लोग होते हैं भक्ति के नाते करते हैं कि हमें हनुमान चालीसा करनी है, भगवान जी की भक्ति करनी है, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान जी से। तो ऐसे ही होता है, दो टाइप्स की होती है ये, क्रिया और एक भक्ति। अब इसमें भी क्या होता है, क्रिया में अगर आप गलत के लिए यूज करोगे, जैसे कि किसी का मतलब कुछ क्रिया कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, हनुमान चालीसा का यूज गलत कर रहे हो, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं होंगे। आपके जो ये कर्म होंगे ये आगे चल के जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपको आगे इनका इफेक्ट लगेगा। अभी कुछ नहीं होगा आपको, आपने जो करा है उसका फल मिलेगा आपको, लेकिन आगे चल के आपको गलत। रामायण में आपने सुना होगा, रावण था रावण। रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव जी भगवान जी का। उसके पास इतना ज्ञान था, बहुत ज्ञान था, वो बहुत ज्ञानी था। कहते हैं लोग ब्राह्मण भी था वो। उसने भगवान जी के लिए अपने 10 सिर दान करे थे, मतलब भगवान जी को दे दिए थे, और भगवान जी ने उसे 10 सिर वापस लौटा दिए, तभी उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं। अब क्या मैं बता रही थी कि हनुमान चालीसा अगर आप 40 दिन करोगे, मैं नहीं कह रही कि आप करो, मेरी एडवाइस नहीं है, आप अपने ऊपर करो, क्योंकि गाइस हर किसी को होता है कि जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जितना टाइम मिल रहा है आप करो, सुबह करो, शाम करो, रात करो, दिन करो, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। बट आप मेरी एक बेनिफिट वाली बात सुन लो कि इससे बेनिफिट क्या होता है। मैंने भी करा गाइस, मैं भी हनुमान चालीसा करती हूँ। अब जैसे मैंने आपको लाइन बताई, हनुमान चालीसा की 4 लाइन बताई, क्यों मैंने आपको कैसे बता दी, बिना देखे मैंने आपको बता दी, क्योंकि गाइस मैं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा, इस वजह से मुझे पता है, इसके बेनिफिट्स भी मेरे को पता है, इतने अच्छे होते हैं। 40 लाइन्स 40 डेज, छोटा मंडल,
ये 3 वर्ड से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। 40 डेज करो, अपने मन में एक एम बना लो कि हमें ये चाहिए। किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, वो अपना 40 दिन तक एम बना लो, उसको एम को हटाओ मत। अब जैसे आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, आप कुछ और सोच रहे हो, यार मेरा उधर ऑफिस में ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया। अगर आप ये सोचोगे तो आपका मन और दिमाग, माइंड डाइवर्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहा है। अगर आप वो चीज कर रहे हो और अगर आप कुछ और चीज के बारे में सोच रहे हो, तो जो आप वो कर रहे हो ना हनुमान चालीसा, वो चीज नहीं होगी, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आप जिस चीज पे कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, तो उस पर ही फोकस रखो आप। अब गाइस, अगर आप एक चीज के ऊपर ध्यान दोगे, एक चीज होगी। आप एक चीज के बारे में ध्यान दे रहे हो और 10 चीजें सोच रहे हो कि ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, सो नहीं अच्छा होगा गाइस ये। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में फोकस करते हैं, एक ही चीज पे फोकस रखते हैं, तो वही चीज हमें करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, अगर आप गेम्स खेल रहे हो गेम्स के ऊपर फोकस रखो। सो ऐसे ही अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो तो हनुमान चालीसा के ऊपर फोकस रखो गाइस। अब गाइस, मेरे को रियलिटी नहीं पता और ना ही मैं उस समय पे थी, तो गाइस मैं आपको वो बातें बता रही जो मैंने सुनी है। अब क्या हुआ था, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी बीरबल की जेल में। उन्होंने 40 डेज में 40 लाइंस लिखी थी हनुमान चालीसा की, भगवान जी से रिक्वेस्ट करी थी मेरे को यहाँ से निकाल दो जेल से। तो भगवान जी की मतलब कि एक तरीके से बंदरों की टोली आई थी, उन्होंने वहां पे बीरबल जी ने सोचा कि ये तो बंदरों की टोली आई है, तो उन्होंने देखा कि ये हनुमान जी के, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने उसी समय तुलसीदास जी को जेल से रिहा कर दिया। अब जैसे 40 दिन पूरे होते हैं, हनुमान जी वहाँ पे आ जाते हैं, जैसे बंदरों की टोली आ जाती है। सो इसी का मतलब कि यही मतलब था कि 40 दिन बाद हनुमान जी आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ गाइस कि आप 40 डेज करो, एक चीज का एम बना लो, भले हनुमान चालीसा मत करो, लेकिन आप भगवान जी को अपने मतलब माइंड में ध्यान रखो। क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ सकता हनुमान चालीसा, आई नो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप सुन सकते हो, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस आती है, आप सुन सकते हो। तो अगर आप 40 डेज तक किसी चीज का एम बना लोगे, उस चीज को दिमाग में बैठा लोगे, आप अपना करियर भी तो बैठाते हो कि हमें बड़े होके वो बनना है, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। आप लाइफ टाइम लॉन्ग गोल्स भी तो बनाते हो, तो ये शॉर्ट टर्म गोल बना लो कि 40 डेज में मुझे ये चीज चाहिए। आप अपने मन में बैठा लो और फिर अगर आप भगवान जी का ध्यान करोगे ना इसी बीच, तो आपकी 100% आपकी ये विश जरूर पूरी होगी। और फिर आप सोचोगे, जब आपकी चीज पूरी हो जाएगी, आपकी विश पूरी हो जाएगी, तो आप कुछ टाइम बाद सोचोगे कि यार ये तो मैंने वही चीज मेरे को मिल गई जो मैं इतने दिनों से चाह रहा था। क्योंकि आपने एक अपने अंदर एम बना लिया कि वो चीज मुझे चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किसी से भी बोलो, ना ही कोई आपकी मतलब कि आप अपने किसी से भी करीबी से भी बोल सकते हो, बट अगर आप भगवान से अपनी मन की बातें करोगे ना, तो भगवान जी किसी के सामने नहीं बोलने वाले। आप भगवान जी अपने मंदिर में बैठो 1 घंटा 2 घंटा, अगर नहीं बैठ सकते 1-2 घंटे, तो 10 मिनट्स उधर बैठो मंदिर में, ठीक है। 10 मिनट में भी आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, आपका सारा स्ट्रेस जितना भी है आपका सब दूर हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। गाइज मैं भी अपने 10 मिनट्स 20 मिनट्स एंड मोस्टली हाफ एन आवर में अपना पूरा मंदिर में स्पेंड करती हूँ, भगवान जी से बातें करती हूँ। और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी मैं इतना मतलब कि कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पाती हूँ, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब अगर आप करोगे तो आपकी भी कितनी हेल्प होगी। सो गाइस जरूर ट्राई करना ये। लेकिन गाइस मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे फोर्स मैं फोर्स कर रही हूँ आपको, आपकी इच्छा है, आप करो ना करो, जिन्होंने करना है वो जरूर करे, और जिन्होंने नहीं करा सोच रहे हो कि मैं जो बोलूंगा वो सोच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने कर्मों पे भी आपका ये चीज डिपेंड होती है। अगर आप जो चीज अच्छी कर रहे हो एक तरफ, अगर दूसरी तरफ आप कुछ और गलत कर रहे हो, एब्यूज कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ आके काउंट होगी, आपको उसका फल तो मिलेगा, बट वो आगे जुड़ जाएगी वो चीज, आपको फिर आगे परेशानियां होंगी। तो इसलिए अगर आप कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंक कर रहे हो, भगवान जी का नाम ले रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव रहो, मतलब मंदिर जाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना आपको, और अपने कर्मों पे ध्यान रखते हैं। कहते हैं ना कर्मा होता है, आपने इसके साथ बुरा करा और फिर ऐसा हुआ, तो अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं ना कि क्रिया, मैंने आपको भी बताया कि क्रिया भी होती है इस चीज की, हनुमान चालीसा लेके, तो वो क्रिया भी होती है गैस, लेकिन हमें बेनिफिट्स के लिए यूज करना है, अच्छे काम के लिए। सो गाइज मैं आपको अपना डेली लाइफ एग्जाम्पल बता दूं कि गाइज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाए, मैं कुछ मतलब यूट्यूब चैनल बस मैं करना चाहती थी, मेरे को यूट्यूब बहुत पसंद है गाइज। तभी देखिए मेरा यूट्यूब चैनल खुल गया और आज मैं आप सबसे बातें कर पा रही हूँ, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ले पा रहे हो। तो गाइज ऐसे ही
रखना। मेरा एम था कि जरूर खोलूंगी यूट्यूब चैनल, मेरा होना चाहिए यूट्यूब चैनल। पहले मम्मी मना कर रही थी नहीं खोलना, और अब मेरा यूट्यूब चैनल खुल चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो गाइस, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल दूर मत करना, और जितना मैंने आपको बताया कि ये बातें ध्यान रखना गाइस, ये बात आपकी लाइफ टाइम काम आएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा शेयर कर देना, और जिनको ये बात अच्छी लगी वो लाइक कर देना, और कमेंट्स में आप लिख देना आपका क्या। और गाइस, जाने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। राम राम जी। और गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।